जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज सुनाने जा रही हूँ माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा कर मुझे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का वर्णन कीजिए और इस व्रत के करने से क्या पुण्य फल होता है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण का, राजन, इस एकादशी का नाम जया और एक अच्छे फल को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुमको इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। में लिखी है, कहते हैं ध्यान से सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से हष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य के खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्व के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी की पुत्र मूल्यवान, जो अत्यंत सुंदर और रूपवान था, इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप को अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यापित एवं कामशक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी। उसके बाहुपास निस्संदेह ही कामपास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों में कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी ग्रीवा एवं उसके सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे। तब ऊंचे ऊंचे सुंदर औरोज और स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म और कटप्रदेश मुष्टिमेय था। नितंब ऊंचे वितरण और सुंदर जंघ स्थल और लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों से चौकाचौंध पैदा कर रहे थे। ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भववश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य और गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं और भाव भंगिमा से चतुर इंद्रराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण शाप दे डाला। इंद्र ने कहा, हे मेरी आज्ञा को भंग करने वाली पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत लोक में जाकर अपनी अपनी करने का फल भोग करो। साप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना कालयापन करने लगे। इस दुख में पड़कर लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र में भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उदड़ के प्रभाव में पड़कर वो नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वो अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शांति के कारण नींद भी नहीं आई। दैवयोग से जब वह जया एकादशी का दिन था, अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देख आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाच किस प्रकार नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह जया नामक एकादशी को अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति और जया के अनुग्रह
से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए। अस्तु, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निस्संदेह 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। इस तरह माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत समाप्त। जय श्री कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपनी हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद।